बाराशर ये 3 थ्योरम में बताया गया है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल ए बी सी के तीनों अतराफ क्या, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो कंकरेंट होंगे। कंकरेंट का मतलब ये है कि वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो पहले हम गिवन में लिखते हैं कि यहां पर हम इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, और ये जो पॉइंट है डी, इसका फासला ए और बी को बराबर है। हमने पिछले 2 थ्योरम में ये पढ़ा है। तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज डी ओ है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर यहां पर एक हम ई से लेते हैं, ई ओ, ये परपेंडिकुलर है बीसी को। ये हमने गिवन में लिखा। अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ a triangle is concurrent of इसको साबित करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेक एफ 3 और 4 भी बराबर है। टेक इफ द सेंटर ऑफ एसी। अब इफ को हमने एसी का सेंटर लिया एंड जॉइन टू ओ, अब इसको हमने ओ के साथ मिलाया। अब हमें ये पता नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं है। हमें ये पता है, हमने गिवन में लिखा है कि DO is perpendicular bisector to AB and EO is the perpendicular bisector to BC। अब हमें ये पता नहीं है FO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं है। अब हम जॉइन करेंगे। नाउ जॉइन ओ, ये ओ पॉइंट टू ए बी एंड सी। अब इस ओ पॉइंट को हम ए बी और सी के साथ मिलाते हैं। हमें ये पता है, गिवन से हमें ये पता है कि अगर DO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB को, DO line is perpendicular bisector to AB line of DO perpendicular bisector to फिर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो हमने इससे पहले 12 थ्योरम में पढ़ा है कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल बराबर है, तो फिर AO लाइन बराबर है BO लाइन का। AO लाइन ये बराबर है BO लाइन का। आगे हम जाएंगे, यहां पर अब हम आएंगे BC साइड की तरफ। EO जो है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC को। जब ये परपेंडिकुलर गिवन में हमने ये लिखा है तो फिर एंगल 3 बराबर है एंगल 4 का। एंगल 3 और एंगल 4 अगर बराबर है तो फिर हमने 12.2 में उधर 12.1 में हमने पढ़ा है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो फिर BO बराबर है OC का। BO ये बराबर है OC का।
तो AO बराबर है OB का यहां पर, और BO बराबर है OC का। तो इससे ये साबित होता है AO भी OB का बराबर है और OC भी BO का बराबर है। तो AO बराबर हो गया OC का। अगर OC बराबर है OA का, तो हमने 12.2 में पढ़ा है एंगल 5 बराबर है एंगल 6 का। और अगर एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है तो फिर ये FO लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AC। तो हमने केवल में ये देखा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और हमने ये साबित कर दिया कि FO भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AC। इट शोज, अब हम लिखेंगे इट शोज दैट perpendicular bisectors are concurrent। are concurrent। तो इसके साथ हमारा 12 चैप्टर खत्म होता है। 12 चैप्टर में हमने इसके तीन थ्योरम इसमें भी बाकी है, वो कल इंशाल्लाह करेंगे। इसके साथ ये खत्म होता है 3 थ्योरम।